Good morning, students, and good morning to all parents. I'm Ria, your EVS teacher, and today we are going to do recapitulation session of chapter number 7. So many clothes. As you know, we already discussed about the different kinds of clothes and the different type of season, and in different type of season which kind of clothes we used to wear. तो बेटा आज जो है हम चैप्टर नंबर 7 आपकी ग्रीन लीफ की बुक से सो मैनी क्लोथ्स डिस्कस करने वाले हैं दोबारा. वी विल डू द रिकैपिचुलेशन. एक बार कंप्लीट क्विक रिवीजन हम करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज. ओके, और उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू वन वर्कशीट. वो वर्कशीट का काम जो है आपको आपकी नोटबुक में करना होगा. तो जल्दी से मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ और हम बैक एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे. तो बेटा जैसे कि आपको पता है चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक पिक्चर से और इस पिक्चर को हमने ऑब्जर्व किया था और देखा था कि अम्ब्रेला है, रेन कोट है, गम बूट है. तो ये कौन सा सीज़न होगा और किस सीज़न में हम ऐसे क्लोथ्स डालते हैं. तो इट मस्ट बी रेनी सीज़न, राइट. ये रेनी सीज़न है, अम्ब्रेला है, रेन कोट है एंड गम बूट्स हैं जो हमें किससे बचाते हैं, गीले होने से बचाते हैं और हमारे जो अंदर के क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं. अगर हम रेन में बाहर जाएं तब भी वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं. और ये कब डालते हैं हम, जब हम रेन में बाहर जा रहे हैं. तो उसके बाद हमने हमने पढ़ा कि क्लोथ्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट क्लोथ्स, राइट. और इस जो स्टोरी में करेक्टर हैं वो कौन है, आदि. आदि के फादर और आदि के सिस्टर ऋतु, आदि की मदर भी स्टोरी में है. तो आदि एक बॉय है आपकी तरह, वो एक यंग बॉय है जो ज़्यादा अवेयर नहीं है क्लोथ्स के बारे में, सीजन्स के बारे में. और उसके घर में क्या होता है, यूजुअली हर इवनिंग पे वो लोग जो हैं उसके फादर एंड उनकी सिस्टर जो हैं वो वॉश क्लोथ्स को फोल्ड करते हैं. तो एक दिन वो क्या कर रहे थे, क्लोथ्स को फोल्ड कर रहे थे, वॉश क्लोथ को. और ऋतु ने बोला कि अब के दिनों में कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं होते फोल्ड करने के लिए. देन Adi was amazed. Why his sister saying so? Because this is winter season and in winter season we wear a lot clothes, right? आप भी कंफ्यूज होंगे, अमेज होंगे क्योंकि विंटर सीजन में हम बहुत सारे क्लोथ्स डालते हैं. स्टिल जो आदि की सिस्टर है ऋतु वो ये बोल रही हैं कि अब के दिनों में जो है ज़्यादा कपड़े फोल्ड करने के लिए और वॉश करने के लिए नहीं होते. तो आदि बहुत अमेज था क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है और उसकी सिस्टर ऐसा क्यों कह रही है कि ज़्यादा क्लोथ्स नहीं होते. तभी फिर उसकी सिस्टर जो है उसे समझाती है इसके पीछे का रीज़न. ठीक है, आदि पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, विंटर में तो हम शर्ट डालते हैं, उसके ऊपर स्वेटर डालते हैं और उसके ऊपर जैकेट्स या कोट डालते हैं. तो बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं और शायद हम आपने देखा होगा कि जो हम बॉटम्स डालते हैं उसके नीचे भी हम वार्म लेगिंग्स और वार्मर्स डाल लेते हैं. तो बहुत सारे कपड़े होते हैं. तो आदि के फादर उसे बताते हैं कि जो विंटर क्लोथ्स हैं वो जल्दी से हम वॉश नहीं करते, उसको हम 2-3 टाइम रिपीट करके डाल के फिर वॉश करते हैं या ड्राई क्लीन करवाते हैं. बट इन समर्स वी बाथ 2 टाइम्स, वी टेक बाथ 2 टाइम्स, राइट. हम 2 बार नहाते हैं क्योंकि बहुत स्वेटिंग होती है और 2 टाइम्स ही हम क्लोथ्स चेंज करते हैं. तो बहुत सारे क्लोथ्स हो जाते हैं, है ना. नाइट सूट वेयर करते हैं हम, दिन में हम बाहर जाते हैं तो हम फॉर्मल्स डालते हैं, घर में रहते हैं तो हम कैजुअल्स डालते हैं, है ना. तो बहुत सारे क्लोथ्स हो जाते हैं. आप भी यही सोच रहे होगे कि समर सीज़न में तो बल्कि कम क्लोथ होते हैं, हम हार्डली एक शर्ट या शॉर्ट डालते हैं या गर्ल्स फ्रॉक डालती हैं, ज़्यादा कोई कपड़े नहीं होते और उस विंटर्स में इतने सारे कपड़े होते हैं. तो आदि के फादर ने क्लियर किया और यही लॉजिक है बेटा कि जो स्वेटर्स हैं वो कम वॉश होती हैं. ठीक है. फिर हमने 2 पिक्चर्स देखी, इसमें देखो क्लोथ्स को ऑब्ज़र्व करो. वुलन जो है, कैप है, पुलोवर है और मफरल है, पैंट है. तो ये क्या है, विंटर सीज़न के क्लोथ्स हैं, राइट. और ये क्या है, स्प्रिंग और समर सीज़न. शॉर्ट्स डाले हुए हैं और टी शर्ट डाली हुई है, कम क्लोथ्स डालते हैं ना हम. अब उसके बाद हमने आदि ने डिस्कस किया, फिर उसकी मम्मा भी आ गई रूम में और उन्होंने क्या डिस्कस किया कि हम क्या क्या और डालते हैं विंटर्स में. वी ऑल्सो वियर कैप्स, ग्लव्स, जैकेट. वी ऑल्सो वियर कैप्स, ग्लव्स, जैकेट, कॉट्स एंड शॉल इन विंटर. बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं ना विंटर में वार्म रहने के लिए ताकि हमें ठंड ना लगे. और समर में हम किस तरह के क्लोथ्स डालते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स,
इन समर दे कीप अस कूल, सैड मम्मी। मम्मी ने बताया कि हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं। आदि ने पूछा ना कि क्लोथ्स कैसे हम सीजन, ये स्वेटर्स क्यों डालते हैं हम विंटर में, आदि ने सबसे पहले पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो हमें स्वेटर कीप अस वार्म, वो हमें वार्म रखती हैं। और भी चीज़ें हमें, क्लोथ्स हैं जो हमें वार्म रखते हैं, तो उसके लिए हम ये सब डालते हैं, जैसे कैप्स, ग्लव, जैकेट्स, कोट, शॉल्स इन विंटर, राइट। और समर में हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं। रेनी सीजन में वी यूजुअली वेयर रेन कोट, गम बूट्स, राइट, ठीक है, ये सब हम डालते हैं। और बेटा और भी आपने देखा होगा जो क्लोथ्स हैं और भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म्स जिसे आप बोलते हैं। आपने कुछ हेल्पर्स को हमारे देखा होगा जो यूनिफॉर्म डालते हैं, और आप ही जब स्कूल जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म डालते हैं ना। डॉक्टर यूनिफॉर्म डालते हैं, पोस्टमैन डालते हैं, वॉचमैन डालते हैं, है ना। ये सब क्या डालते हैं, यूनिफॉर्म डालते हैं। वो भी क्लोथ्स हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म्स बोलते हैं। ओके। तो और भी आप देखेंगे, आप जैसे पार्टीज़ में जाते हैं, कोई ओकेजन है या फिर कोई फंक्शन है, तो आप क्या नॉर्मल क्लोथ्स डालते हैं जैसे अपने घर में डेली डालते हैं आप? नहीं ना, हम फैंसी क्लोथ्स डालते हैं, फैंसी ड्रेसेस डालते हैं। अब हम फटाफट से ये रिमेंबर पॉइंट्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम क्लोथ्स क्यों डालते हैं? क्लोथ्स हमें हीट, रेन एंड कोल्ड से, मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशन से प्रोटेक्शन देते हैं, हमें सेफ़ रखते हैं, हमको ठंड नहीं लगती, हमको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, और हम बारिश में गीले नहीं होते। अगर इन वेदर कंडीशंस में हमारे पास कपड़े नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे। व्हेन इट इज़ कोल्ड वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल। जब कोल्ड होता है, मीन्स विंटर्स हैं, तो हम कैसे क्लोथ्स डालते हैं? वूल। वूल किससे मिलती है? आपको बताया था मैंने, शीप से। इसी तरह एक सिल्क वॉर्म है जो कि एक इंसेक्ट होता है। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है बेटा? सिल्क मिलता है। दे कीप अस वार्म। और ये क्या है, जो वुलन क्लोथ्स हैं हमें क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल। जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हम कौन से क्लोथ्स डालते हैं? कॉटन क्लोथ्स डालते हैं बच्चे। कॉटन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? हमें कूल रखते हैं। हमारा स्वेटिंग जो होता है, जो स्वेट करते हैं हम, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं क्लोथ्स, और हमें ठंडक पहुंचाते हैं। इन द रेनी सीजन वी वियर रेन कोट ओवर द क्लोथ्स, दिस कीप अस ड्राई। रेन कोट डालते हैं हम रेनी सीजन में, रेन कोट हमें क्या करता है? ड्राई रखता है। वी हैव टू कीप अवर क्लोथ्स क्लीन बाय वॉशिंग देम रेगुलरली। और जैसे हमें अपना लुक आफ्टर करना होता है कि हम डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, इसी तरह हमें अपने क्लोथ्स को भी क्लीन रखना होता है। अदरवाइज़ अगर हम क्लीन क्लोथ्स नहीं डालेंगे तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। गंदे क्लोथ्स डालेंगे, मैली क्लोथ्स डालेंगे तो भी हम बीमार पड़ेंगे पक्का। चलिए बेटा, ये तो हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया। अब हम जल्दी से क्या कर लेंगे? बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर में आपने यही सब देखा। सीजन्स कितने हैं हमारे? रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, जिसमें हम समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स डाल रहे हैं, विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स डाल रहे हैं, और रेनी सीजन में हम रेन कोट एंड गम बूट्स डालते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन में हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स वेयर करते हैं। क्लोथ्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बेसिक नीड्स है, लाइक फूड और शेल्टर। जैसे फूड और शेल्टर हमारी बेसिक नीड है, क्लोथ्स भी हमारी बेसिक नीड है। और उसके बाद आपने जाना कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, है ना, जिसमें आपने ये भी जाना कि कुछ फैंसी क्लोथ्स हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स हैं, कुछ नॉर्मल क्लोथ्स हैं जो हम डेली डालते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्लोथ मिलता है। जैसे शीप से हमें मिलता है वूल, और सिल्क वॉर्म से सिल्क। और बच्चे, कॉटन जो है, कॉटन क्लोथ बनता है वो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है। उसके बाद एक प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का, ठीक है, वो फॉलो होता है और क्लॉथ बनाया जाता है। अब हम बच्चे बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज, टेल योर फ्रेंड्स, ये आपके ऑरल क्वेश्चन है। विच आर योर फेवरेट क्लोथ्स? आपके फेवरेट क्लोथ्स कौन से हैं? लाइक आई लाइक समर क्लोथ्स बिकॉज दे आर वेरी लाइट टू कैरी, है ना, बहुत हल्के होते हैं कैरी करने में, मतलब आप इजीली वर्क कर सकते हो और आपको बहुत सब कुछ डालना नहीं पड़ता। कॉटन क्लोथ्स, माय फेवरेट इज़ कॉटन क्लोथ्स। सो आप अपना इसमें बता सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फैंसी ड्रेस पार्टी और एनी अदर फंक्शन? इफ़ येस, व्हाट डिड यू वियर? ओके, तो आप, ये क्वेश्चन क्या है कि आप कभी किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में गए हैं या किसी फंक्शन में, तो आप फैंसी ड्रेस पार्टी और फंक्शन में क्या डालते हैं? ऑब्वियसली फैंसी ड्रेसेस। तो गर्ल्स क्या आंसर कर सकती हैं? गाउन्स एंड स्कर्ट्स,
एथनिक ड्रेसेस जैसे जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ड्रेसेस होती हैं गर्ल्स के लिए, सूट एंड लहंगास, राइट, वो एथनिक ड्रेसेस हैं। और बॉयज़ क्या कर सकते हैं, इंडो वेस्टर्न, जो हमारे इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके एक क्लोथ बनाए जाते हैं, ठीक है, ड्रेस बनाई जाती है, ठीक है। और क्या है, और पैंट कोट्स बॉयज़ डाल सकते हैं। और जो यंग बॉयज़ हैं वो बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स भी डालते हैं ना, वो भी चल जाते हैं बहुत अच्छे से। वैसे हम यूजुअली पैंट कोट्स और क्या है वो डालते हैं, ज़्यादातर फंक्शंस में पैंट कोट होते हैं आपके बॉयज़ के लिए, और ब्लेजर्स होते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What do your parents wear when they are at home? When our parents at the home, they wear casual clothes. Means casual clothes, मम्मा है तो सूट्स डाल लेते हैं, फादर है तो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स डालते हैं ना, यही सब डालते हैं। What do you wear when you go to school? When we go to school, we wear uniform. यूनिफॉर्म डालते हैं हम। अब ये भी करेंगे, टिक yes or no. टिक येस और नो में देखेंगे बेटा, कॉटन क्लॉथ कीप अस वार्म। कॉटन क्लॉथ क्या हमें गर्म रखते हैं, येस या नो? नो। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, है ना, जो स्वेटर्स होती हैं वो हमें वार्म रखती हैं, तो नो लगाएंगे। एंड अ रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। रेन कोट हमें गीले होने से बचाते हैं, बिल्कुल सही, येस। वी मस्ट वॉश द स्वेटर एवरी टाइम वी वेयर इट। नो, it's not required to wash the sweater every time when you wear it. ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। हम उसको 3-4 टाइम्स डाल के फिर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में कपड़े जल्दी गंदे भी नहीं होते, क्योंकि हमें स्वेटिंग नहीं होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इस वजह से। वी शुड नॉट बाथ इन समर। नो, वी शुड बाथ इन समर, इवन वी शुड बाथ इन विंटर्स, ठीक है। हम समर्स में तो 2 टाइम्स लेते हैं बाथ, और विंटर में भी हमें नहाना चाहिए ज़रूर। आप लोग जैसे आप बहुत यंग हैं तो आप स्किप करते होंगे 1 डे और 2 डेज़ के गैप में आप शायद नहाते होंगे, बट विंटर्स में भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए बात को, ठीक है। ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। अब सी देखेंगे पार्ट, चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टू फाइंड आंसर टू द क्लूज। ओके, आपको ये हेल्प बॉक्स में से वर्ड्स लेके करेक्टली आंसर करना है स्टेटमेंट्स के लिए, बिलो रिटन स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन 1, वी कीप योर फीट वार्म एंड ड्राई इन योर शूज़। ठीक है, आपके जो फीट हैं इसको क्या रखता है, वार्म और ड्राई रखता है, जब वो आपके शूज़ में आपके फीट रहते हैं। जब हमारे फीट शूज़ में रहते हैं तो उसको वार्म और ड्राई कौन रखता है, सॉक्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये आप अपना बुक में ही करेंगे। आई प्रोटेक्ट योर ईयर्स एंड हेड फ्रॉम कोल्ड विंड्स। कैप, क्या प्रोटेक्ट करता है हमें हमारे कोल्ड विंड में, जब बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमारे ईयर और हेड को प्रोटेक्शन कौन सा क्लोथ देता है, कैप। क्योंकि एक बहुत छोटे क्लोथ्स में आते हैं ये, है ना, बट ये हमको बहुत बेनिफिट देते हैं, है ना। आपको ठंड ना लगे, आपको कोई डिसीज़ ना हो, बीमारी ना हो, इससे लिए आपको बहुत बचाते हैं। अगर आपको सर में ठंडी हवा लगती है ना बेटा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़ जाओगे। थर्ड देखिए, यू यूज़ मी व्हेन यू गो आउट इन द रेन। जब आप बाहर जाते हैं रेन में तो आप क्या यूज़ करते हैं, रेन कोट। रेन कोट। I don't have much space, also I'm writing with my fingers, so kindly adjust. And also you have to write very nicely, because you can write with your pencil, right? I'm using my fingers. Fourth, you wear me in winters. ठीक है बेटा, एक बार देखिए, हाँ जी, आप ये अपना बुक में ही करेंगे। ये थर्ड तक डिस्कस कर लिया था हमने। यू वेयर मी इन विंटर, विंटर में क्या डालते हैं हम, स्वेटर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप स्वेटर। फिर देखिए फिफ्थ पे, यू वेयर अस व्हेन यू स्लीप। आप जब सोते हैं तो क्या डालते हैं, कंफर्टेबल पजामास। कंफर्टेबल पजामास डालते हैं ना, ओके, ठीक है। आपको मैं ऊपर नंबरिंग कर देती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सॉक्स। सबसे पहले आपका आएगा बेटा, इधर देखिए, 1 पे सॉक्स, फिर 2 पे आएगा कैप, फिर 3 पे आएगा रेन कोट, 4 एंड 5। आपको ये अपनी बुक में ही लिख लेना है, ओके।
अब ये क्या है, देखिए, फन एंड लर्न टू फोल्ड क्लोथ्स, टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, राइट व्हाट यू फोल्डेड। आपको क्या करना है, अपने एल्डर्स की हेल्प लेके आपको क्लोथ्स को फोल्ड करना लर्न करना है, मीन्स सीखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है आपने क्या फोल्ड किया है, ये आपको एक्टिविटी खुद ही करनी होगी, ठीक है बच्चे। मैं आपको क्या है इसके रिगार्डिंग वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगी, एक बार आप वर्कशीट भी देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। वो भी जल्दी से एक बार डिस्कस कर देती हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर वैसे ऑलमोस्ट वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप एक बार फिर भी देख लेंगे। ये बेटा आपका वर्कशीट वर्क है जो आपको आपकी नोटबुक में करना है। कन्फ्यूज़ का मतलब है लेस इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसे आप इजीली समझ ना पा रहे हो तो कन्फ्यूजन हो जाता है। थॉट द एक्शन और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जब हम कुछ सोचते हैं मतलब सोचना, ठीक है। ट्वाइस 2 टाइम्स मतलब 2 बार। और वार्म में देखिए हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वार्म लगता है ना, मतलब हॉट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डू वी वियर क्लोथ्स, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। हम क्लोथ्स किस लिए डालते हैं, हम क्लोथ्स अपने आप को हीट कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए डालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म। अपने आप को वार्म रखने के लिए हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं। राइट द नेम ऑफ पीपल हु वियर यूनिफॉर्म टू वर्क, उन लोगों के नाम लिखिए जो अपने काम पर यूनिफॉर्म्स डालते हैं। नर्स, पोस्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड एंड पुलिसमैन। वाई डू वी वियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। हम कॉटन क्लोथ्स इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हमें कूल रखते हैं। व्हाट डू वी वियर व्हेन वी गो आउट इन द रेन, हम जब बारिश में बाहर जाते हैं तो क्या डालते हैं, वी वियर अ रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन द रेन, हम रेन कोट डालते हैं, ठीक है। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको इसके लिए हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, आप उसकी हेल्प से इन्हें फिल करेंगे, आंसर दिए गए हैं। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म, वी यूज डैश एंड डैश व्हेन इट रेन, वी यूज रेन कोट एंड गम बूट्स, वी wear dash cloth in parties and functions, we wear fancy clothes, okay। डी देखिए, वी गेट सिल्क फ्रॉम डैश, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क फॉर्म, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। ये आंसर्स आपके लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई द क्लोथ्स एंड नेम द सीजन, आपको ये क्लोथ्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पे आपको दिख रहा है फ्रॉक जो कि हम समर सीजन में डालते हैं, सेकंड पे आपको दिख रहा है स्वेटर जो हम विंटर सीजन में डालते हैं, थर्ड में है रेन कोट जो हम रेनी सीजन में डालते हैं। ये सिंपल सी वर्कशीट है आपकी बेटा, आप जल्दी से कर लेंगे इसको अपनी नोटबुक में, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अच्छे से वीडियोज़ देखें, अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैं ये सेशन एंड करती हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी आपके ऑनलाइन सेशन में। बाय बेटा, टेक केयर, प्लीज़ डू योर वर्क केयरफुली, बाय बाय।